नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पिछली कड़ी से आपको जोड़ देते हैं। पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि बाबा साहेब एक बात को समझा रहे हैं और वो तथागत बुद्ध की शिक्षा से समझा रहे हैं। वो बात यह है कि तथागत द्वारा जो निब्बाण का अर्थ समझाया गया है, उस अर्थ को उसके वास्तविक अर्थ में ना ग्रहण करते हुए लोगों ने उसे मृत्यु समझ लिया, निब्बाण को, और बस यहीं सारी दिक्कतें खड़ी हो गई। जबकि तथागत ने जितनी शिक्षाएं दी है वो उसमें निब्बाण ये उनके शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा है। और वो इसलिए कि वो जिस दुख मुक्त जीवन की बात करते हैं, वो दुख मुक्त जीवन का अर्थ ही निब्बाण है। तो दुख मुक्त जीवन मृत्यु के साथ होगा या मृत्यु के बाद होगा? तथागत कहते हैं ये हमें हमारे इसी जीवित अवस्था में प्राप्त करना होता है, और तब कहीं इस दुख मुक्त जीवन का आनंद हमारे पास आएगा। लेकिन अगर लोगों ने इसे निब्बाण को मृत्यु मान लिया और मरे हुए लोगों को ये कहने लगे, जिसकी मृत्यु हो गई उसको निब्बाण कहने लगे, उसको निर्वाण कहने लगे, उसको निर्वाणस्थ कहने लगे, तो बस यही सारी दिक्कतें हो गई। और बाबा साहेब इसी बात को बुद्ध और उनका धम्म में बड़े ही आसान शब्दों में समझा रहे हैं। तो बाबा साहेब कह रहे हैं कि यदि हम अग्नि स्कंधोपम सुत्त जो है, जो बौद्ध साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण सुत्त है, अगर ये सुत्त का थोड़ा भी अभ्यास करें तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है। बहुत बड़ा और स्पष्ट ये विश्लेषण। उस सुत्त में जो अग्नि स्कंधोपम सुत्त जो है, उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है। ये कहीं नहीं कहा गया। तो फिर ये कहीं नहीं कहा गया कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। ये कहीं भी नहीं लिखा गया। और निब्बाण का जो अर्थ है वो होता है बुझ जाना। तो फिर इस बात को क्यों कहीं भी कैसे भी समझाया जाए? तो बाबा साहेब लिखते हैं कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है, ये कहीं भी लिखा नहीं गया है, और ना ही तथागत की शिक्षाओं से ये बात आती है। इसमें कहा गया है, बाबा साहेब लिखते हैं, इसमें कहा गया है कि राग अग्नि जल रही है। हमारा जीवन नहीं जल रहा। हमारे अंदर जो द्वेष, राग, मोह, लोभ, क्रोध, ये सब जल रहे हैं। हमारा जीवन नहीं जल रहा, ये जल रहे हैं। और द्वेषाग्नि जल रही है, मोहाग्नि जल रही है। इस अग्नि स्कंदुपम सुक्त में ये कहीं नहीं कहा गया कि आदमी की हर प्रकार की प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य की अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, उन सारी प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद कर देना चाहिए, ये कहीं भी नहीं कहा गया है। फिर क्या है? तो इसमें आग में घी डालना ही मना किया गया है। मनुष्य का मन है, मोह तो होगा उत्पन्न, क्रोध तो आएगा ही, लेकिन इस क्रोध की अग्नि में घी नहीं डालना है। यानी कि क्रोध की इस आग को भड़काना नहीं है, मोह की इस अग्नि को भड़काना नहीं है, उसमें घी नहीं डालना है। आग में घी डालना ये बड़ा अच्छा मुहावरा है, आप सबको पता होगा कि आग में घी डालने से वो और भड़क जाती है, वो लपटे और बड़ी हो जाती है। बाबा साहेब यही समझा रहे हैं
कि तथागत की शिक्षा में ये बात कहीं नहीं लिखी गई है कि हमारा जीवन जल रहा है, बल्कि तथागत ने ये समझाया कि ये जो मोह अग्नि है, ये जो द्वेष अग्नि है, ये जल रही है और इसमें घी मत डालो। मनुष्य अपनी मूल भावनाओं का, जो उसके मूल स्वभाव है, उसका मूलोच्छेद तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो भावनाएं तो उत्पन्न होगी। वो अगर कमजोर पड़ेगी तो धीरे 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 जैसे कि सारी अग्नि कमजोर पड़ जाती है। तो उसका अभ्यास करना है, जिसको तथागत ने कहा सम्यक व्यायाम। ये जो सम्यक व्यायाम करना है, मतलब हमें अपने मन में उत्पन्न होने वाले मोह से दूर जाते हुए उस मोह को कमजोर पड़ा रहने देने के लिए उस पर कोई घी ना डाले, क्योंकि घी डालने से वो आग और भड़क जाएगी। तो तथागत ये सिखाते हैं कि हम अपने उस अग्नि रूपी भावनाएं जो है मोह और द्वेष और लोभ की, उनको कमजोर बना दें। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि दूसरी बात यह है कि आलोचक निब्बाण और परिनिर्वाण, यानी कि निब्बाण और परिनिर्वाण, इसका भेद करना भी भूल गए। बाबा साहेब लिखते हैं कि लोग निब्बाण और परिनिर्वाण, इसका भेद करना भी भूल गए। उनको समझ में ही नहीं आया कि परिनिर्वाण क्या है और निब्बाण क्या है, निर्वाण क्या है और परिनिर्वाण क्या है। तो फिर देखिए, फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि उदाहरण के अनुसार जब शरीर बिखर जाता है, उदाहरण में यह लिखा गया है, इसका उल्लेख मिलता है कि जब शरीर बिखर जाता है, शरीर कब बिखरता है? मृत्यु के साथ। जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर बिखर जाता है। जब शरीर बिखर जाता है तब तमाम संज्ञाएं रुक जाती है, कोई संज्ञा नहीं होती, कोई विज्ञान नहीं होता, कोई स्पर्श का मतलब नहीं निकलता, क्योंकि शरीर बिखर चुका है। तो सारी संज्ञाएं रुक जाती है, तब तमाम वेदनाओं का नाश हो जाता है, जब सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और जब चेतना एकदम जाती रहती है। चेतना नहीं होती, वो जाती रहती है। चेतना उस मैटर के साथ होती है, उस धातु के साथ होती है, एनर्जी धातु के साथ बनी रहती है। लेकिन जब शरीर बिखर गया है तो अब उसमें चेतना नहीं, तब परिनिर्वाण होता है। परिनिर्वाण तब होता है। इस प्रकार परिनिर्वाण और का मतलब पूरी तरह बूझ जाना है। ये परिनिर्वाण, निर्वाण का अर्थ पहले समझ गए हम, बूझ जाना, और परिनिर्वाण पूरी तरह बूझ जाना। निर्वाण का कभी भी यह अर्थ नहीं हो सकता। निर्वाण का मतलब है अपनी प्रवृत्तियों पर इतना काबू रखना कि आदमी धम्म के मार्ग पर चल सके। आदमी धम्म के मार्ग पर चल सके, अपनी प्रवृत्तियों पर इतना काबू रखना, अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उन पर इतना काबू रखना, उन पर इतना नियंत्रण रखना, उनको संयत कर लेना, उनको संयमित कर लेना, यह होता है जरूरी धम्म मार्ग पर चलने के लिए। वो धम्म मार्ग पर चल सके, इसके लिए ये करना है, और इससे अधिक और इसका दूसरा कुछ भी आशय ही नहीं। बाबा साहेब ने बड़े स्पष्ट रूप से बुद्ध और उनका धम्म में यह बात कही है। अब देखिए बाबा साहेब आगे क्या लिखते हैं। राध को समझाते हुए, राध इनको समझाते हुए तथागत बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि निर्दोष जीवन का ही दूसरा नाम निब्बाण है, निर्वाण है। निर्दोष जीवन का ही दूसरा नाम। ये बड़ी आसान भाषा में निब्बाण को समझा रहे हैं कि निर्दोष जीवन का ही दूसरा नाम है निब्बाण, निर्वाण। जिसका जीवन निर्दोष है वो निब्बाण के करीब है। अब देखिए आगे लिखते हैं, एक बार राध स्थवीर
तथागत बुद्ध के पास आए, आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन किया और एक और बैठ गए। और इस प्रकार बैठकर राध स्थविर ने तथागत बुद्ध से पूछा कि भंते, निब्बाण किस लिए है? राध स्थविर ने तथागत से पूछा है कि भंते भगवान बताइए कि निब्बाण किस लिए है। तो तथागत का उत्तर है, देखिए बड़ा मार्मिक उत्तर है। तथागत कहते हैं, निब्बाण का मतलब है रागाग्नि, द्वेषाग्नि तथा मोहाग्नि का बुझ जाना। निब्बाण का मतलब है राग अग्नि, द्वेष अग्नि और मोह अग्नि का बुझ जाना। लेकिन भंते, ये तो बताइए कि निब्बाण का उद्देश्य क्या है? तो फिर तथागत कहते हैं कि राध, निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण में है और निर्वाण का एक ही उद्देश्य है, निर्वाण का ये ही मकसद है, निर्दोष जीवन। निब्बाण का उद्देश्य है निर्दोष जीवन। जो कोई निर्दोष जीवन यापन करने के लिए अग्रसर हो चुका है, हो रहा है या हो गया है, वो निब्बाणस्थ है, वो निर्वाणस्थ है। वो अपने जीवन में दुख मुक्त अवस्था को पा लेता है, पा सकता है या फिर पाने की राह पर है। निर्वाण का मतलब सभी प्रवृत्तियों का बुझ जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस प्रवचन में स्पष्ट की है। निब्बाण का मतलब सारी प्रवृत्तियों का बुझ जाना नहीं है। इस बात को सारिपुत्र ने अपने प्रवचन में स्पष्ट किया है। भंते सारिपुत्र का नाम आप जानते हैं कि वे तथागत बुद्ध के ऐसे अग्रश्रावकों में से रहे हैं कि जो जब कभी बोलते थे तो सुनने वाले लोग ये कहते थे कि स्वयं तथागत ही देशना कर रहे हैं। तो सारिपुत्र के इस प्रवचन को और उनकी बात को आपको सुनाएंगे, लेकिन अगली कड़ी में आपको इंतजार करना होगा। हम वादा करते हैं अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे। अब इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।